मूवी की शुरुआत में न्यूट नाम के लड़के को देखते हैं जो बैठकर अपनी न्यूयॉर्क की यात्रा के बारे में सोच रहा है। तभी उसकी अटैची का लॉक अपने आप खुल जाता है क्योंकि उसके अंदर एक जानवर था। न्यूट उसे अंदर रहने की कहता है और कुछ देर में शिप पर सवार होकर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद न्यूट न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और बोर्डिंग पास की लाइन में लग जाता है। तभी उसकी अटैची का लॉक फिर से खुल जाता है, जिसे ऑफिसर देख लेता है और पूछता है इसमें क्या है। न्यूट उसके सवाल को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन ऑफिसर जबरन अटैची खोल देता है। न्यूट डर जाता है, पर उसके अंदर उसे न्यूट के कपड़े और सामान दिखता है। बस ऑफिसर न्यूट को जाने की इजाजत दे देता है। न्यूट जल्दी से अटैची बंद कर वहां से निकल लेता है और थोड़ी देर में एक बैंक के सामने पहुंच जाता है। वहीं मैरी नाम की महिला जादू के ऊपर स्पीच दे रही थी और कह रही थी जादू सच होता है। और वहीं टीना नाम की लड़की थी जो कि अमेरिका की गुप्त एजेंसी मार्कूस के लिए जासूसी करती है, जो जादूगरों की हरकतों पर नजर रखते हैं। न्यूट को मैरी की बातें अच्छी लगती हैं और वो करीब से सुनने जाता है। तभी एक आदमी जेकब न्यूट को धक्का देते हुए बैंक में जाता है और न्यूट से सॉरी बोलकर चल देता है। उधर मैरी का ध्यान न्यूट पर जाता है और वो समझ जाती है कि न्यूट जादू को जानता है। वो जादू के बारे में न्यूट को कुछ एक्सप्लेन करने को कहती है। न्यूट कुछ बताने ही वाला होता है कि अटैची में से जानवर लोगों के कॉइन्स चुराने लगता है। ये देखकर न्यूट जल्दी से वहां से बैंक के अंदर चले जाता है। टीना को न्यूट पर शक होता है, वो भी उसके पीछे चल देती है। बैंक के अंदर जाकर न्यूट जेकब के पास बैठ जाता है और निफलर को देखने लगता है। जेकब न्यूट से दोस्ती बढ़ाते हुए पूछता है, न्यूट बैंक क्यों आया है? न्यूट कहता है जिस काम से जेकब आया है उसी काम से वो आया है। जेकब न्यूट को बताता है कि वो तो बेकरी खोलने के लिए लोन लेने आया है। तभी न्यूट वहां से अचानक उठकर चल देता है, लेकिन उसकी जेब से अंडा बेंच पर गिर जाता है। जेकब उसे वापस देने के लिए न्यूट को आवाज देता है, लेकिन इतने में मैनेजर की सेक्रेटरी जेकब को बुलाने आ जाती है और जेकब लोन के इंटरव्यू के लिए अंदर चले जाता है, जहां जेकब मैनेजर को अटैची में पेस्ट्री दिखाता है और लोन मांगता है। मैनेजर जेकब से पेस्ट्री बनाने की रेसिपी पूछता है, लेकिन जेकब उल्टे सीधे जवाब देता है, जिससे मैनेजर उसके लोन को रिजेक्ट कर देता है। जेकब को बाहर का रास्ता दिखा देता है। जेकब बाहर आकर नोटिस करता है कि उसकी जेब में अंडा हरकत कर रहा है। वो उसे जेब से निकालकर न्यूट को देने के लिए देखता है कि न्यूट निफलर को पकड़ने के लिए चारों ओर फिर रहा है। जेकब न्यूट को उसका अंडा वापस लेने के लिए आवाज देता है, लेकिन न्यूट का पूरा ध्यान निफलर पर था। पर निफलर न्यूट की पहुंच से दूर हो जाता है और न्यूट जल्दी से जादू की छड़ी से जेकब को अपनी ओर खींच लेता है। ये सब देखकर जेकब को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। जेकब न्यूट के साथ साथ चलता है, लेकिन न्यूट निफलर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो तिजोरी में घुस गया था। न्यूट तिजोरी को अपनी छड़ी से खोलने की कोशिश करता है। उसी समय मैनेजर आ जाता है। वो समझता है जेकब बेकरी बनाने के लिए तिजोरी लूट रहा है और मैनेजर सायरन बजा देता है। जेकब मैनेजर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूट मैनेजर को अपनी छड़ी से जमा देता है। वह तिजोरी खोलकर निफलर को पकड़कर वापस अपने सूटकेस में डाल देता है। तभी वहां गार्ड आ जाते हैं। न्यूट जल्दी से जेकब को लेकर अपनी छड़ी की मदद से गायब होकर बाहर निकल जाता है। बाहर आकर जेकब समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। न्यूट अपने सूटकेस को नीचे रखकर जेकब को तसल्ली देता है, लेकिन जेकब डरकर वहां से भाग जाता है। तभी टीना आकर जेकब से पूछती है कि वो कौन है और उसके सूटकेस के अंदर क्या है। न्यूट अपना नाम बताते हुए कहता है कि सूटकेस में सिर्फ उसका निफलर है। टीना कहती है वो न्यूट को जानवर के साथ पूरे शहर में घूमने नहीं दे सकती है। न्यूट पूछता है तुम हो कौन? उधर जेकब की याददाश्त साफ हो चुकी थी, क्या हुआ था उसे ध्यान नहीं है। इधर टीना न्यूट को कार्ड दिखाती है कि वो माकुसा की एजेंट है और न्यूट को उसके साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। वो दोनों वहां से चल देते हैं। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क के जादुई सिक्योरिटी डायरेक्टर ग्रेव्स को दिखाया जाता है, जो अंधेरी हवाओं से तबाह हुई बिल्डिंग को देखने आया हुआ है। तभी वहां अनजानी शक्तियां दीवार को तोड़कर निकलने लगती हैं और कुछ देर में सड़कों को फाड़ती हुई वहां से गायब हो जाती हैं। ये देखकर सभी चौकन्ने रह जाते हैं और ग्रेव्स को मालूम पड़ता है कि एक खतरनाक जानवर शहर में घूम रहा है। कुछ देर बाद ग्रेव्स माकुसा के हेडक्वार्टर में माकुसा की प्रेसिडेंट पिंकी को पूरी रिपोर्ट देता है। प्रेसिडेंट कहती है उस जानवर को ढूंढना होगा, इससे पहले कि शहर के आम लोग इस मामले से डरने लग जाएं। तभी टीना न्यूट को लेकर अंदर आ जाती है। वह सबको बताती है न्यूट के ब्रीफकेस में एक अनजान जानवर है। पिंकी टीना को डांटते हुए कहती है यहाँ इतने सीरियस मामले पर बातचीत चल रही है और तुम इस छोटे से काम के लिए हमें डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ, तुम्हें जो ड्यूटी दी है उसे करो। टीना न्यूट को लेकर अपनी डेस्क पर पूछताछ करने लगती है। टीना न्यूट के रिकॉर्ड देखती है तो पूछती है वो गिनी देश क्यों गया था।
न्यूट बताता है कि वहां कुछ जादुई जानवरों के संरक्षण के लिए गया था, जिससे किताब लिख सके और लोगों को पता लगे जो लोग उनसे डरते हैं उन्हें मारते, जबकि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। न्यूट बता ही रहा था कि ग्रेव्स टीना से आकर पूछता है कि न्यूट की पूछताछ में क्या पता लगा। टीना कहती है न्यूट की ब्रीफकेस में एक अनजान जानवर है। ये सुनकर ग्रेव्स न्यूट के ब्रीफकेस को खोलता है जिसमें पेस्ट्री मिलती है, जिसे देखकर टीना भी चौकन्नी रह जाती है और न्यूट समझ जाता है कि उसका ब्रीफकेस जेकब के ब्रीफकेस से बदल गया है। उधर जेकब अपने घर में वापस आकर ब्रीफकेस को रख देता है। कुछ देर में जेकब को ब्रीफकेस में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो ब्रीफकेस को खोलकर देखता है तो एक अजीब सा जानवर जेकब पर हमला कर देता है। वह घर पर तोड़फोड़ होने लगती है। उधर टीना पेस्ट्री वाली बात को न्यूट से पूछती है तो न्यूट जेकब का नाम लेकर सब बताता है। तभी पूरे शहर में लोग भागने लगते हैं क्योंकि वहां मक्खियां ही मक्खियां उड़ने लगती है। सभी लोग एक टूटी बिल्डिंग के पास जमा हो जाते हैं और एक आदमी कहता है कि ये सब गैस फटने से हुआ है। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी पुलिस वाले से कहता है कि उसने एक अजीब सी चीज घर से निकलती हुई देखी थी। जैसे ही वो और कुछ बताने वाला होता है उसका मुंह बंद हो जाता है। उधर न्यूट जेकब के घर में जाकर टूटे हुए घर को ठीक कर देता है और अपने ब्रीफकेस को खोलकर देखता है तो उसमें से कुछ जानवर गायब थे। तभी वहां टीना भी आ जाती है और जेकब को उठाती है जिसे उस जानवर ने काट लिया था। जैसे ही टीना जेकब के पास पहुंचती है वो जानवर उस पर भी हमला करता है, लेकिन न्यूट जल्दी से उसे ब्रीफकेस में बंद कर देता है। टीना न्यूट को जेकब की मदद करने को कहती है, पर न्यूट ये कहते हुए मना कर देता है कि जेकब ठीक है, इस जानवर के काटने से कुछ नहीं होता है। टीना उन दोनों को अपने साथ अपने घर चलने की कहती है। टीना उन दोनों को अपने घर ले जाती है। उधर मेयर के ऑफिस में लेविस मैरी नाम की औरत और उसके गोद लिए बच्चों को लेकर आता है। उसके पिता भी वहां होते हैं। वहां सीनियर लोगों की मीटिंग शुरू हो जाती है। मैरी मेयर को बताती है कि जो कुछ ये हो रहा है वो सब एक खतरनाक जादू टोना है, लेकिन मेयर उसकी बात को हंसियों में उड़ा देता है और मैरी को बेइज्जत कर अपने ऑफिस से भगा देता है। मैरी जाते जाते कहकर जाती है कि आप लोगों को आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा कि वो सही कह रही थी और अपने बच्चों के साथ वहां से निकल जाती है। जाते समय मैरी के ग्रुप का पेम्पलेट गिर जाता है। तभी मेयर आवाज देकर कहता है कि इसको उठाओ यहाँ से और तुम सब कचरे में रहने के लायक हो। ये सुनते ही सारे बच्चे सुस्त हो जाते हैं और बगैर कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। उधर दिखाते हैं कि ग्रेव्स क्रेडेंस से मिलता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो बताता है कि उसकी मोम ने उसे बहुत पीटा है, अब वो ज्यादा खबर नहीं दे पाएगा। ग्रेव्स कहता है वो तुम्हारी मोम नहीं है, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है और क्रेडेंस को एक खास टास्क देता है और कहता अगर उसने इसे पूरा कर दिया तो उसे खास कम्युनिटी में जगह दिलवाएगा। क्रेडेंस कहता है वो लोगों के बारे में जानकारी जरूर देगा। उधर दिखाते हैं कि टीना जेकब और न्यूट को अपने घर ले आती है, जहां उन दोनों को अपनी बहन क्वीन से मिलवाती है, जो जेकब को देखकर इम्प्रेस होती है और उन दोनों के लिए खास खाना बनाती है। न्यूट वहां से जाने की कहता है तो टीना उसे डिनर के लिए रुकने की कहती है। वह मान जाता है। रात में खाना खाते में टीना न्यूट से कहती है उनके यहाँ रुकने के लिए रूम है और उन दोनों को यहीं रुकना चाहिए। न्यूट और जेकब रुक जाते हैं। कमरे में सोते समय न्यूट बेचैन होता है और अपने खोए हुए जानवरों को पकड़ने के बारे में सोच रहा होता है। तभी जेकब उसे सो जाने की कहता है, लेकिन न्यूट उठकर अपने ब्रीफकेस में घुसने की कोशिश करता है। ये देखकर जेकब चौकन्ना रह जाता है। कुछ देर में न्यूट जेकब को भी अपने ब्रीफकेस में बुला लेता है। अंदर दिखाते हैं कि ब्रीफकेस में पूरा घर बसा हुआ है। थोड़ी देर बाद न्यूट जेकब के इलाज के लिए दवा बनाता है और कुछ केमिकल्स को मिलाकर एक बोतल में भरता है जिससे जेकब की नाक की चोट गायब हो सके। जेकब कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है ये क्या है, तो न्यूट जेकब को बताता है इससे बुरी सोच नहीं आती है। इसके बाद न्यूट जेसन को एक जानवर दिखाता है जिसका नाम फ्रैंक है, जिसे देखकर जेसन चौकन्ना रह जाता है और महसूस करता है कि न्यूट का ब्रीफकेस जानवरों के लिए एक महफूज जन्नत है। न्यूट जेसन को बताता है उसने फ्रैंक को मिस्र के बढ़ते ट्रैफिक से पकड़कर बचाया था और बताता है कि फ्रैंक अमेरिका के जंगलों में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जेसन न्यूट से पूछता है वो जानवरों के साथ क्या करता है। न्यूट बताता है कि वो उन्हें पकड़ता है और पालता है। वह इनके जादू से और भी जादुई जानवरों को पकड़ने में मदद मिलती है। इसके बाद न्यूट जेकब को और भी जानवर दिखाता है, जिसमें एक टिड्डा भी था जिसे हाथ लगते ही वो घूमने लगता है। थोड़ी देर में न्यूट जेकब को एक रूम में ले जाता है जहां बर्फ ही बर्फ थी। जेकब काली चीज को छूना चाहता है तो न्यूट मना कर देता है। जेकब के पूछने पर बताता है ये एक ऑकुस है। इससे पहले कि जेकब और कुछ पूछता न्यूट उसे बाहर ले आता है, ये कहते हुए कि उसे खोए हुए जानवरों को ढूंढना है। जेकब पूछता है वो कहाँ मिलेंगे अब। न्यूट कहता है पेड़ों पर, खुली जगह और पार्क्स में। वो दोनों एक साथ जानवरों की तलाश में चल देते हैं।
उधर क्रेडेंस ग्रेव्स से गुप्त मीटिंग कर घर लेट पहुंचता है, जहां उसका इंतजार मैरी कर रही थी। मैरी उससे लेट आने का कारण पूछती है, वो झूठ बोल देता है कि ट्रैफिक में फंस गया था। इधर जेकब और न्यूट जानवरों की तलाश में रोड पर पार्क के सामने जा रहे होते हैं, तभी न्यूट को निफिला एक ज्वेलरी शॉप के अंदर दिखता है। न्यूट शॉप के अंदर जाकर निफिला को पकड़ने की कोशिश करता है। बहुत मशक्कत के बाद निफिला को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है और जेकब और न्यूट को ज्वेलरी शॉप में डाका डालने के जुल्म में गिरफ्तार करने की कहते हैं। किस्मत से उसी समय एक शेर सड़क पर आ जाता है। पुलिस का ध्यान शेर पर चले जाता है, जिसका फायदा उठाकर न्यूट जेकब के साथ वहां से गायब हो जाता है। उधर टीना और क्वीन घर में देखती हैं कि वो दोनों वहां से भाग चुके हैं। वो चारों ओर देखती हैं। कुछ समय बाद जेकब और न्यूट एक पार्क में आखिरी जानवर को पकड़ने जाते हैं, जो एक गैंडा था। गैंडा जेकब को मारने ही वाला होता है कि न्यूट सही समय पर गैंडे को पकड़ लेता है और ब्रीफकेस के अंदर बंद कर देता है। जेकब उसकी जान बचाने के लिए न्यूट का शुक्रिया करता है और न्यूट ब्रीफकेस को चेक करता है कि सारे जानवर अब अंदर ही है और संतुष्ट हो जाता है। लेकिन उन दोनों को टीना पार्क में देख लेती है और सारा मामला समझ जाती है। थोड़ी देर में टीना जेकब और न्यूट को ब्रीफकेस में बंद कर देती है। और उधर टाउन हॉल में मेयर मीटिंग के दौरान भाषण दे रहा था, तभी कुछ अदृश्य शक्तियां आ जाती है और लाइट टिमटिमाने लगती है। टीना ये सब देखकर समझ जाती है क्या हो रहा है। उधर हॉल में मेयर मर जाता है और उसके पोस्टर से आंसू निकलते दिखते हैं। तभी कुछ जानवर छूटते हैं, जिसको देखकर वहां सभी चौकन्ने रह जाते हैं। मेयर के लड़के लेविस को मैरी के शब्द याद आ जाते हैं। उधर टीना ब्रीफकेस लेकर माकुसा की मीटिंग में जाकर सबको डिस्टर्ब कर देती है और बताती है कि उसे मालूम है शहर में ये अनजान जानवर कौन लाया है। इस पर पिंकी टीना को डांटते हुए कहती है कि ये खबर तुम हमें अब दे रही हो जब लोगों की जान चले गई है। ये सुनते ही टीना को शौक लगता है कि जान गई है लोगों की। पिंकी कहती है अगर उसकी बात सही है तो इस बात को साबित करे। टीना ब्रीफकेस को जमीन पर रखकर खटखटाती है। तभी जेकब बाहर आता है, उसके बाद न्यूट भी। वो दोनों इतने लोगों के सामने अपने आप को पाकर चौकन्ने रह जाते हैं और लोग भी उन्हें हैरत से देखते हैं। उनमें से कोई कहता है न्यूट लंदन का एक जादूगर है और पिंकी जेकब के बारे में पूछती है ये कौन है। टीना बताती है ये इकलौता गैर जादुई आदमी है शहर में। ये सुनते ही सब चौकन्ने रह जाते हैं। पिंकी न्यूट पर इल्जाम लगाती है कि उसके जानवरों की वजह से मेयर की जान गई है। न्यूट मना करता है और मेयर की उड़ती लाश को देखकर कहता है ये जानवरों का काम नहीं है। लाश पर जो चोट के निशान है ये किसी अनदेखी अदृश्य शक्ति के द्वारा मारने के हैं। ये सुनते ही सभी लोग चौकन्ने रह जाते हैं। पिंकी कहती है न्यूट झूठ बोल रहा है क्योंकि अमेरिका में सालों से कोई अनदेखी शक्ति नहीं है। साथ ही पिंकी कहती है न्यूट अपने जानवरों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और ग्रेव्स को आदेश देती है कि न्यूट को गिरफ्तार करते हुए उसके सूटकेस को जब्त कर ले। साथ ही जेकब और टीना को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पर न्यूट पिंकी से भीख मांगता है कि उसके जानवरों को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाए। पिंकी कहती है उनके बारे में क्या करना है बाद में सोचेंगे। उन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है।